इट्स ऑफिशियल और विराट कोहली ने टेस्ट फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है और ये इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए बताया है उन्होंने। और कल जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे, कल मीडिया सूत्रों के हवाले से ये खबर आई थी कि उन्होंने संन्यास लेने का मन बनाया है, लेकिन बीसीसीआई ने उन्हें अपने फैसले पर विचार करने को कहा है। और आज खुद विराट कोहली ने ये इंस्टा पोस्ट किया और ऐलान किया कि वो टेस्ट फॉर्मेट से संन्यास ले रहे हैं। बताइए ज़रा, भारतीय कप्तान रोहित शर्मा के बाद अब विराट कोहली भी बाहर। बिल्कुल, और ये जैसा पहले ही हम लोग चर्चा भी कर रहे थे इस बारे में कि विराट कोहली संन्यास की घोषणा कर सकते, क्योंकि जिस तरह से अब टीम अनाउंस होनी है इंग्लैंड दौरे के लिए 23-24 को टीम अनाउंस हो सकती है। और टीम एक बीसीसीआई जैसा पता चल रहा था कि सूत्रों से कि वो एक नए कप्तान और नए इस पे नज़र बनाई हुई है। तो विराट कोहली का जो पिछला फॉर्म रहा है वो एक बहुत ज़्यादा खास नहीं रहा है, तो इसके कारण एक अटकलें लगाई जा रही थी कि ये विराट कोहली का लास्ट दौरा हो चुका है कंप्लीट, अब विराट कोहली टेस्ट क्रिकेट में हमें नहीं दिखेंगे। और आज जो है ऑफिशियली उन्होंने अनाउंस किया, उन्होंने इंस्टाग्राम पर बहुत ही भावुक पोस्ट किया और इस चीज़ का अनाउंसमेंट किया। बता दीजिए क्या लिखा है इंस्टाग्राम पोस्ट। हाँ, इंस्टाग्राम पोस्ट पे मैं पहले पढ़ के बता देता हूँ कि विराट कोहली ने कहा क्या है। उन्होंने कहा है कि इट्स बीन 14 years since I first wore the baggy blue in Test cricket. Honestly, I have never imagined the journey this format would take me on. It's tested, shaped me, and taught me lessons I'll carry for life. There is nothing deeply personal about playing in whites. The quiet grind, the long days, the small moments that no one sees but that stay with you forever. As I step away from this format, it's not easy, but it feels right. I have given it everything I had, and it's given me back so much more than I could have ever hoped for. I am walking away with a heart full of gratitude for the game, for the people I shared the field with, and for every single person who made me feel seen along the way. I'll always look back at my test career with a smile. अब ज़रा उन दर्शकों को इसका हिंदी तर्जुमा बता दीजिए जो दर्शक अंग्रेजी में इनका ट्वीट का वो पोस्ट का मतलब ना समझे हो। हिंदी में क्या कहना चाह रहे हैं? दरअसल विराट कोहली कह रहे हैं कि जो बैगी ब्लू है, वो जो कैप जो टेस्ट क्रिकेट में इंडियन क्रिकेट टीम पहनती है, वो जैसे हर टीम अपना ऑस्ट्रेलिया का बैगी ग्रीन है, इंडिया का बैगी ब्लू है, तो वो बैगी ब्लू वो एक प्राइड होता है। आपने देखा होगा अभी रोहित शर्मा ने जब अनाउंस किया तो उन्होंने भी अपने कैप को रख करके अनाउंस किया, दैट मीन्स फॉर द बैगी ब्लू, वो इतना इम्पॉर्टेंट है। तो वो कैप जो उन्होंने पहना उसके बारे में बता रहे हैं कि 14 साल हो गए जब पहली बार मैंने इस कैप को पहना। और उसके बाद उन्होंने लिखा है कि सच बोलूं तो मुझे कभी लगा नहीं था कि जो ये जर्नी होगी मेरी इस फॉर्मेट में वो मुझे इस तरह से शेप करेगी, जो मेरे लाइफ को, मेरे करियर को इतना शेप करेगी। इसने मुझे टेस्ट किया, टेस्ट क्रिकेट, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट में आपको बहुत लंबे फॉर्मेट में खेलना होता है, तो इसने मुझे टेस्ट किया। उसके बाद मुझे लेसन्स ऐसे दिए जो मैं पूरे जीवन भर जिसे अपने साथ लेके जाने वाला हूँ, और मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। देयर इज़ समथिंग डीपली पर्सनल अबाउट प्लेइंग इन वाइट्स, कि ये उन्होंने कह रहे हैं कि वाइट्स में खेलना, जो ये टेस्ट क्रिकेट का जो ड्रेस होता है वाइट्स, इसमें खेलना उससे कुछ पर्सनल कनेक्शन है मेरा। और ये जो आप लगातार 5 दिनों तक खेलते हो, लॉन्ग डेज, क्वाइट ग्राइंड, मतलब थकते हो आप, उस तरह से अपने हर दिन उठ के आते हो और लगातार अपने आप को परफॉर्म करते हो। आपको एक दिन में 50 ओवर नहीं खेलना होता, 90 ओवर का एक दिन का खेल होता है, तो इतना आपको टफ दौर से गुजरना पड़ता है वो। और जो स्मॉल मोमेंट्स हैं जो इस बीच में आते हैं, मतलब एक विकेट या कुछ भी जो स्मॉल मोमेंट्स आते हैं, वो उसने मुझे इसके साथ हमेशा के लिए जोड़ के रखा है। और फिर उन्होंने लिखा है कि जैसे ही मैं इस फॉर्मेट से अलविदा कह रहा हूँ, ये मेरे लिए आसान नहीं था। वो मान रहे कि ये उनके लिए डिसीजन लेना बहुत आसान नहीं था, बट अब ये सही लग रहा है। सही क्यों लग रहा है? क्योंकि वो फिटनेस और वो चीज़ें, क्योंकि हम देख रहे हैं लगातार T20 फॉर्मेट से वो अलविदा कह चुके हैं, वनडे क्रिकेट है जिसमें वो हमें देखेंगे। तो वो बता रहे हैं कि कितना मुश्किल डिसीजन होता है एक प्लेयर के लिए ये डिसाइड करना कि हमें अब रिटायरमेंट लेना है। फिर उसके बाद उन्होंने कहा है कि जो मुझसे हो सकता था, जितना मैं अपने तरफ से कोशिश कर सकता था, मैंने कोशिश की और अपने देश के लिए, अपने टीम के लिए अपना 100% दिया, और उसने मुझे वापस उतना दिया, प्यार, जो सम्मान, जो भी चीज़ है, जो मुझे उम्मीद थी इससे, वो सब मुझे मिला। अब मैं एक ग्रैटिट्यूड के साथ, यानी कि वो उस भावना के साथ जा रहा हूँ कि मैं
अपने आप से बहुत खुश हूँ कि जो मैंने पाया, जो मुझे मैंने अचीव किया इस फॉर्मेट में, या जो मैंने अपने देश के लिए करना चाहता था वो मैं किया हूँ, और आज मैं इससे बहुत भरा हुआ हूँ, भावुक हूँ। और जो लोग यहाँ पे जिन्होंने इस फील्ड को मेरे साथ शेयर किया, जो टीम के प्लेयर्स, उनके कलीग्स के बाद, हाँ, और हर एक सिंगल पर्सन जिन्होंने मदद किया, जो टीम स्टाफ्स होते हैं, जो सब, क्योंकि आप टेस्ट क्रिकेट में बहुत ग्राइंड करना पड़ता है, बहुत मेहनत लगती है, तो वो उन सब को लेकर के उन्होंने धन्यवाद किया है, सबको ग्रेटिट्यूड दी है, और कहा है कि आई विल ऑलवेज लुक बैक एट टेस्ट करियर विथ अ स्माइल। मतलब वो जो अचीव करना चाहते थे, वे कई लोग इस चीज़ को कह रहे थे 10,000 रन उनके पूरे नहीं हो पाए, 9,230 रन है प्रिसाइजली अगर मैं बताऊं तो टेस्ट क्रिकेट में विराट कोहली के। तो विराट कोहली का जो करियर रहा है वो टेस्ट क्रिकेट में कई चीज़ों से भरा रहा है। वो एक ऐसे प्लेयर रहे जो आकर के उन्होंने डबल सेंचुरीज लगाई, फिर ऑस्ट्रेलिया में जाकर के, जब सचिन तेंदुलकर के बाद जब ये उम्मीद नहीं की जाती थी कि कोई आकर के कैसे अब खेलेगा क्योंकि इंडिया टीम में, तो वो काम उन्होंने किया लगातार। वहाँ पे उनको किंग का दर्जा वहीं ऑस्ट्रेलिया से मिला, तभी से कहा जाने लगा। वो दौरे ऑस्ट्रेलिया के, वो मैचेस, वो पारियां, और सबसे खास बात क्या है कि सेना कंट्रीज अगर आप देखोगे, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया, ये 4 टीम्स, और जहाँ 4 देशों में खेलना सबसे मुश्किल होता है, तो वहाँ जाकर के परफॉर्म करना सबसे इम्पॉर्टेंट है। और सेना कंट्रीज में इनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा है। एक चीज़ और बताइए, उनके पोस्ट के नीचे किसी खिलाड़ी का भी कमेंट मुझे नज़र आ रहा है कुछ लोगों के, एक बार अगर देखें आप, किसी खिलाड़ी ने उस पर रिएक्ट किया है, अगर विराट कोहली के, आप उसमें जाएं जी, कमेंट में एक बार जाके, एक सेकंड, अगर किसी खिलाड़ी ने, डेविड वार्नर ने कहा है कांग्रेट्स ग्रेट मैन। डेविड वार्नर ने हाल ही में टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कहा था और इस सीजन बीजीटी में वो नहीं खेल रहे थे। तो ऐसे ही और किसी खिलाड़ी का अगर आपको नजर आ रहा हो, ये राशिद खान का है, कांग्रेचुलेशंस भाई। और अफगानिस्तान के क्रिकेटर राशिद खान, स्पिनर जो है, लेग स्पिनर। फिर उसके बाद चेन्नई ने भी, मतलब चेन्नई सुपर किंग्स अभी आईपीएल की टीम से हैं, वो उन्होंने भी लिखा है, लेजेंड ऑफ द रेड बॉल गेम, थैंक यू फॉर योर स्ट्राइड इन वाइट्स @ विराट कोहली। मतलब हर कोई जानता है विराट कोहली का क्या पोजीशन। अगर हम ये देखें तो जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो 3.5 मिलियन के आसपास इस पर लाइक्स हैं और 2.5-3 लाख के आसपास कमेंट आ चुके हैं, और ये अभी 28 मिनट भी नहीं हुए। तो विराट कोहली ऐसे भी इंडिया के सबसे ज़्यादा फॉलो किए जाने वाले, इंस्टाग्राम पे 271 मिलियन फॉलोअर्स हैं उनके, तो बहुत ज़्यादा प्रेम। और ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया से, ऑल ओवर वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में अगर मतलब इंडियन क्रिकेट को एक नई पहचान देने वाले, या एक वो इमेज देने वाले कि वो जो बेस्ट क्रिकेटर इन ऑल द फॉर्मेट्स, लोग हमेशा चर्चा करेंगे इस चीज़ की कि ऑल द फॉर्मेट्स, भले ही कई सारे रिकॉर्ड्स ऐसे हैं जो इस फॉर्मेट में विराट कोहली के नाम नहीं है, लेकिन इसके बावजूद जो टेस्ट करियर उनका रहा है वो बहुत ही शानदार रहा है। और अगर मैं ओवरऑल एवरेज की बात करूं तो 123 मैच में उन्होंने 9,230 रन बनाए हैं, और इसमें उन्होंने 30 सेंचुरीज लगाई हैं, जो अपने आप में दर्शाता है कि विराट कोहली किस कदर के खिलाड़ी हैं और कितने महान हैं। खास करके जो मैंने पिछली बार भी बोला था कि पोस्ट कोविड एरा जो है वो विराट कोहली का बहुत अच्छा नहीं रहा था, उसमें उनका जो एवरेज था वो डाउन हो गया था। इसके कारण से वो लगातार एक स्ट्रगल करते नजर आ रहे थे, और ऑस्ट्रेलिया दौरे में जब एक ही तरीके से वो 4 बार, जब एक मैच में आप आउट होते हो तो कई बार आपके अंदर वो सवाल आने लगता है क्या ये समय आ गया है। उस समय मुझे याद है कि एक इंटरव्यू मैंने पढ़ा था, जो इंडिया के पहले कोच भी रह चुके हैं 2007 में, तो वो ग्रेग चैपल, उन्होंने कहा था कि कब ये पता चलता है कि किसी प्लेयर का ये समय आ गया है। तो उन्होंने कहा था कि देखिए, जब आप जाओ और आपको लगे कि ये अब मुझसे नहीं हो पाएगा, एक प्लेयर से ज़्यादा कोई नहीं जानता है, एक प्लेयर को पता होता है। और जैसा अभी खबरों से पता चल रहा है कि विराट कोहली पहले ही मन बना चुके थे, और ऑस्ट्रेलिया दौरे के बाद उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि हम इस फॉर्मेट में अब आगे नहीं खेलेंगे। अच्छा, तो अब आखिरी वो टेस्ट मैच याद दिला दीजिए और वो पारी याद दिला दीजिए दर्शकों को, कि ये हमेशा होता है कि उस मैच के तुरंत बाद अनाउंस किया जाता है उसका जैसा रिजल्ट आता है। वो कौन सा मैच था, कौन सी पारी थी, क्या रिकॉर्ड था विराट के नाम उसमें? देखिए, लास्ट मैच में तो खास बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं बना पाए, सिडनी में वो मैच हुआ था और सिडनी टेस्ट में, लेकिन जो उससे पहले पर्थ में, जब ये हम लगातार 3 मैच हार के न्यूजीलैंड से गए थे, और उसके बाद बहुत आलोचना हो रही थी टीम की, कप्तान रोहित शर्मा उसमें नहीं जा पाए थे, फादर बनने वाले थे तो वो नहीं गए थे। तो उस मैच में पर्थ में वहाँ पे
कई सेंचुरीज आई थी हमारे यहाँ से। यशस्वी जायसवाल ने एक सेंचुरी मारी थी और एक विराट कोहली ने मारी थी, और वो उनकी अंतिम सेंचुरी है जो 30th सेंचुरी है, और वो पर्थ में ही आई थी, ऑस्ट्रेलिया में ही आई थी। और ऑस्ट्रेलिया में इसलिए उनको किंग कहा जाता है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में उनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। आप एडिलेड टेस्ट याद कर लीजिए, वो पारियां मतलब जिनको लोग याद करने वाले 2018 के जो बीजीटी दौरे हैं, वो बहुत स्पेशल इनिंग्स उनके बैट से निकले थे। उसमें चेतेश्वर पुजारा ने भी बहुत अच्छा खेल दिखाया था, लेकिन विराट कोहली ने जो एज ए लीडर, एज ए कैप्टन अपने आप को, और टेस्ट क्रिकेट में विराट कोहली की जब भी बात होगी तो उनकी कैप्टनसी की बात होगी। उनकी जब विदेशी धरती पर जब भी उनकी कैप्टनसी में खेले हैं तो करीब कितने 16 मैच हम लोग जीते हैं। हाँ बिल्कुल, और नहीं ओवरऑल मैचेस वो थोड़ा आंकड़ा देखना पड़ेगा एग्जैक्ट आंकड़ा कितना है, लेकिन अगर हम बात करें रिकॉर्ड्स की कि हम जब बाहर जाते हैं तो हमारा रिकॉर्ड क्या है, तो उसमें विराट कोहली के समय में हमारा रिकॉर्ड सबसे बढ़िया है। मतलब ओवरऑल टेस्ट कैप्टनसी में अगर रिकॉर्ड की बात की जाए तो हमारे विराट कोहली जैसा रिकॉर्ड किसी का नहीं है, ना वो धोनी का रहा ना वो रोहित शर्मा का रहा, क्योंकि टेस्ट कैप्टनसी में जो परसेंटेज, विनिंग परसेंटेज है, वो सबसे ज़्यादा विराट कोहली के दौरे में रहा। और हमने उस समय पहली बार 2018 इसलिए स्पेशल है क्योंकि बीजीटी दौरे में हम पहली बार वहाँ से ट्रॉफी जीत के आए थे, और वो बिलीव जीत के आए थे कि हम ऑस्ट्रेलिया में आके ऑस्ट्रेलिया को हरा सकते हैं, और ये पिछले कई साल से कोई और टीम कर ही नहीं सकी है जो इंडिया ने किया था, और वो विराट कोहली के अंडर किया था। बिल्कुल, तो विराट का टेस्ट फॉर्मेट से संन्यास का ऐलान, और उनको खूब शुभकामनाएं उनके आगे के करियर और भविष्य के लिए। साथ ही साथ अब नज़रें इस बात पर होंगी कि कौन वो खिलाड़ी है जो इस जगह को फिल करेगा, क्योंकि जब बात होती थी सचिन तेंदुलकर की, फिर कहा जाता था कोई ऑल्टरनेट नहीं, लेकिन हर बार हमें मिले हैं लोग, और ऐसे ही विराट कोहली भी उनमें से एक थे, और आगे भी ऐसे लोग। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये अभी आप देखो कई सारे यंग प्लेयर्स हैं जो बहुत अच्छा कर रहे हैं, और अभी कुछ नाम भी आ रहे हैं, क्योंकि अब इंग्लैंड दौरे पे रोहित शर्मा ने अनाउंस कर दिया, विराट कोहली अनाउंस कर दिया, तो अब जो मतलब आप सोचो पिछले लास्ट 2 कैप्टन जो पिछले 8 साल से ये कैप्टन रहे हैं दोनों, तो ये दोनों के अंडर ही टीम खेली है। आप देखोगे अगर पूरी बीजीटी को याद करो या फिर न्यूजीलैंड दौरे को याद करो, तो रोहित शर्मा कैप्टन थे, लेकिन बीच बीच में वो इनपुट्स, विराट कोहली के इनपुट्स वो बहुत इंपॉर्टेंट होते थे, वो जा करके बताते थे कई चीज़ों को लेकर के। तो आप ये समझो कि अब 2 मेन पिलर्स जो टेस्ट क्रिकेट के, इंडियन टेस्ट क्रिकेट के रहे हैं, वो अब नहीं होंगे। और ये डिसीजन इसलिए भी समझ आता है क्योंकि अब आप नए एक साइकिल में शुरू करने जा रहे हो, क्योंकि अब 2000 जो ये साइकिल था 2025 वाला वो कंप्लीट हो गया है, क्योंकि अब वो बस फाइनल बचा है। अब इंडिया एक नई साइकिल में इंग्लैंड दौरे से 20 जून से जो शुरू होने वाला है उसमें शुरू करेगा। तो अब वो नए कैप्टन पे बहुत दबाव होने वाला है, क्योंकि आपको पूरी टीम को मैनेज करना है और सब कुछ। अब एक्सपीरियंस, ये कई नाम हैं, बट जो सबसे आगे नाम आ रहा है वो शुभमन गिल का आ रहा है। और हमने देखा है, हालांकि एक चीज़ है, शुभमन गिल को अपने जो बाहर एशिया के बाहर के रिकॉर्ड है उस पर थोड़ा काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि विराट कोहली के शू में फिट करना ये बहुत मुश्किल काम है, और वो फिट करने के लिए उनको बहुत मेहनत करनी होगी, और ये काम किसी के लिए भी करने के लिए बहुत मेहनत करनी होगी, क्योंकि ऐसे प्लेयर्स बहुत यूनिक होते हैं जो हर फॉर्मेट में आकर के रूल करते हैं गेम को और डोमिनेट करते हैं। लेकिन हमें उम्मीद है कि हमारी ही टीम इंडिया से ही कोई ऐसा खिलाड़ी है जो एक अपनी अलग लकीर खींचेगा, और फिर जो है उसके नाम की भी चर्चा कर रहे होंगे हम किसी वीडियो में। तो आप दर्शकों का क्या कहना है विराट कोहली के इस निर्णय पर, इस फैसले पर, जो कि उन्होंने टेस्ट फॉर्मेट से संन्यास लेने का किया है? जो भी हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और देखते रहिए दी ललन टॉप, और स्पोर्ट्स से जुड़ी खबरें हमारे स्पोर्ट्स चैनल ललन टॉप स्पोर्ट्स पे आपको मिलती रहेंगी। शुक्रिया।